हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो मैं बताने कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा अब तक, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ वेर रो इज रेजिस्टिविटी, L is length, and A is area of cross section. तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो इस पे हम 3 पॉइंट्स बना सकते हैं। सबसे पहला है रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर। जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, अगर वो आयरन का है तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर वो कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम का है तो अलग होगी, गोल्ड का है तो अलग होगी, सिल्वर का है तो अलग होगी। तो मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, जिस मटेरियल से बनाया गया है, ऑफ विच कंडक्टर इज मेड, चलिए, अब साइज से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर 1 किलो का गोल्ड लोगे और 100 ग्राम गोल्ड लोगे तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, और उस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। इस सिंबल को हम बोलते हैं रो, RHO। ये ग्रीक सिंबल है, तो रो से इसको रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। सेकंड है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो आपने कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और थर्ड है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर आपने बनाई है कितनी थिक बनाई है, कितनी थिन बनाई है, मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये तो हमारी लेंथ हो गई कंडक्टर की। अगर आपने एक वायर की फॉर्म में बनाया, एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो वो फिर उसकी लेंथ ये यहाँ से रिप्रेजेंट कर दी। अगर आपने एक बार की शेप में बनाया तो उसकी लेंथ यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। और ये जो सर्कल बन रहा है, इसके एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने सिलेंड्रिकल बनाई है तो उसका एरिया सर्कुलर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने बार की फॉर्म में बनाया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर है? तब करो, एंजॉय।